आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी झूठे केसेस की। झूठे केसेस में पत्नियां जो गलतियां करती हैं, उन गलतियों की वजह से वो अपने ही केस हार जाती हैं, क्योंकि जो पत्नी ने गलती की थी उसी गलती का फायदा पति उठा लेता है। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पति कौन कौन सी गलतियों का फायदा उठा सकता है और इन गलतियों की वजह से पत्नी सारे के सारे केसेस हार सकती है। और इतना ही नहीं, हो सकता है कि पत्नी को हवालात भी जाना पड़ जाए। जय जिनेंद्र इस जैन वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नंबर 1, अक्सर देखा मैंने झूठे केसेस में पत्नी सबसे बड़ी गलती ये कर जाती है कि डेट मिसिंग, गायब, स्थान मिसिंग, गायब। जिस केस में न तारीख होती है न स्थान होता है, आधी अधूरी जानकारी होती है, तो ऐसे आरोप कोर्ट इन्हें मानती है सस्पेक्ट, और सबूत ना होने की दशा में ऐसे आरोपों को कोर्ट अक्सर रिजेक्ट कर देती है और पति यहीं पर सवाल खड़े कर देता है कि आपने जो घटना बताई, जब मेरे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, लेकिन दिनांक कहाँ है, किस दिन को हुई, किस जगह हुई, वो नहीं पता, और यहीं पर पत्नी फंस जाती है। नंबर 2, मनगढ़ंत आरोप लगाए। ऐसे आरोप जो मन में मर्जी लगा दो, मन में मर्जी लगा दो, मन में मर्जी लगा दो, और जब साबित करने की बारी आए तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमारे पास कुछ है ही नहीं। यह आरोप जो लगाया गया है उस वक्त वो व्यक्ति वहां था ही नहीं, वो कहीं और था, मेरे को यहां छेड़ रहा था, वो कहीं और था, यहां पे मार रहा था, वो कहीं और था, यहां पर दहेज मांग रहा था। तो ऐसे मनगढ़ंत आरोप लगाना, यहीं पर बाकी के लगाए गए आरोप सारे के सारे शक के दायरे में आ जाते हैं। जिस आरोप का सबूत नहीं वो आरोप शक के दायरे में, और कोर्ट फिर ऐसे आरोपों को रिजेक्ट कर देती है। नंबर 3, अक्सर देखा गया है कि पत्नी आरोप लगाती है दहेज मांगते हैं, दहेज दिया है। अब कई बार ऐसे ही उल्टा पड़ जाता है दाव कि दहेज देने की बात की कोई सबूत नहीं है, जो दहेज मांगने की बात की पति ने उल्टा पत्नी को ही देके रखा है। कोर्ट कहती है कि भाई जब वो तुमको ही देके रखा सब कुछ, तुमको ही पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, घुमा रहा है, फिर आ रहा है, तुम्हारे नाम पे पैसे जमा कर रहा है, तुम्हारे नाम पे प्रॉपर्टी ले रहा हो, और तुम कह रही हो हमसे मांग रहा, ये कैसे मांग रहा भाई। तो ऐसे आरोपों में पत्नी कई बार बुरी तरह से फंस जाती है। नंबर 4, घर से धक्के देकर निकाला। ये खैर आजकल आरोप थोड़ा कम हो गया है, पहले मैं बहुत देखता था, अधिकतर केसेस में देखता था घर से धक्के मार कर निकाल दिया, घर से एक जोड़ी कपड़े में निकाल दिया, सारे गहने छीन के निकाल दिया, मार पीट कर निकाल दिया, अधमरी हालत में निकाल दिया। ऐसे आरोप लगाना, और खास तौर से झूठा हो, बिना सबूत के हो, तो आप अपने आप को मुसीबत में डाल रहे हैं, क्योंकि गंभीर आरोप है, सबूत देना पड़ेगा। और कहीं पति ने कोई सबूत दे दिया कि हुजूर देखिए जिस दिन गई बढ़िया अपने पिता के साथ जा रही है, ये वीडियो है उस समय का, हमने कोई मारपीट नहीं की, बढ़िया जा रही है, कोई इस अवस्था में नहीं थी कि उसके इतना मारा पीटा हो कि उसकी जान चली जाती। मैं जान बचा के भागी हूँ, ये कैसी जान बचा के भागी, बढ़िया हंसते खुशते जा रही है, हंसते खुश होते मुस्कुराती होती जा रही है। तो यहां पर ऐसे आरोप लगाना कहीं ना कहीं खुद को झूठा साबित करने के लिए पर्याप्त हो जाते हैं। नंबर 5, जब जान बचा के भागी हो तो कैसे, भाई भूखा रखा जाता था, हमको खाना नहीं दिया जाता था, इस कारण से मैं कमजोर पड़ गई थी, वीक पड़ गई थी, या फिर इन लोगों ने मुझे मारा पीटा। तो भाई आपने फिर ट्रीटमेंट कहाँ कराया, ट्रीटमेंट कहाँ कराया, इलाज कहाँ कराया। इस आरोप पर भी इस तरीके से फंस जाती है। नंबर 6, सबने मिलकर मेरे ऊपर हमला किया, मेरे को बहुत मारा, अगर नहीं भागती तो मेरी जान चली जाती। अरे जब सबने हमला कर दिया तुमको चोट ही नहीं लगी, जब सबने हमला कर दिया तो बच कैसे गई।
जब सबने हमला कर दिया, जान बचा के भागी वहां से। किसने देखा? ना कोई पुलिस कंप्लेंट है, ना कोई आई विटनेस है, ना कोई वीडियो है, ना शरीर पर कोई चोट है, ना कोई मेडिकल रिपोर्ट है, ना कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, ना तत्काल की कोई कंप्लेंट है, ना तत्काल की कोई सूचना है। नंबर 7, दहेज केस के साथ 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 रहने का केस। दहेज केस में गंभीर से गंभीर आरोप लगा रहा है, मेरी हत्या करना चाहते थे, मेरे साथ रेप करना चाहते थे, मुझे भूखा रखते थे, खाना नहीं देते थे, जान बचा के भागी हूँ, स्त्रीधन छीन लिया है, दहेज मांगते हैं, अगर उस घर में रहेंगे तो मेरी हत्या कर देते, फिर भी मैं रहना चाहती हूँ। एक तरफ तो इतने सारे आरोप, दूसरी तरफ हम रहना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है। या तो आप साबित करिए, या फिर आप झूठ बोल रही थी क्योंकि आपको रहना है। ऐसे झूठे आरोप कहीं ना कहीं फंसा देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति निर्मित ना करें कि आपका झूठ आपको मुसीबत में डाल दे। नंबर 8, एक से अधिक केस कर दिए और बहुत सारे आरोप लगा दिए। केस भी कर दिए खूब, आरोप भी खूब लगा दिए। अब इस केस में कुछ और बोल रहे हैं, उस केस में कुछ और बोल रहे हैं, गवाही में कुछ और बोल रहे हैं, गवाह कुछ और बोल रहे हैं, सबूत कुछ और दे रहे हैं, और किसी आरोप का प्रॉपर सबूत ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ी मुसीबत पत्नी के सामने होती है, और ये मुसीबत इतनी बड़ी होती है कि सारे केसेस को ले डूबती है। सभी केसेस में आरोप एक समान होना चाहिए, गवाहों की गवाही उस आरोप की पुष्टि करती हो, आपके बयान भी उस आरोप की पुष्टि करते हो, और इसके अलावा अगर कोई सबूत है तो वो सबूत भी उस आरोप की पुष्टि करते हो, तभी आपकी बात पर यकीन किया जा सकता है। अन्यथा आप कुछ बोलो इधर, कुछ बोलो उधर, एक केस में कुछ और, एक केस में कुछ और, गवाह कुछ बोल रहा, आप कुछ बोल रहे हैं, बयान कुछ दे रहे हैं, वो कुछ बयान दे रहा, सबूत कुछ दिखा रहा है, कुछ है ही नहीं। थी आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। नंबर 9, सामान्य आरोप, ऐसे आरोप के जिनके आधार पर सजा नहीं दी जा सकती, तो संदेह के आधार पर कोर्ट बरी कर सकती है, नाम हटा सकती है, या फिर आपको बाइज्जत बरी भी कर सकती है। नंबर 10, केस तो कर दिया लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं है केस में, जा रहा है पेशी पे तो जा रहा है, कोर्ट बुला रही तो देख लेंगे, नहीं जाते हैं, वकील साहब बुला ही रहे हैं, आ जाओ मैडम, आपका बयान है, आपको उपस्थित कराना है, मैडम को कोई चिंता ही नहीं है, वकील साहब फीस मांग रहे हैं, फीस ही नहीं दे रहे, अपने ही केस में लापरवाही करना, ये भी एक आपके लिए मुसीबत लेके आ सकता है और आप फंस सकते। और नंबर 11, एक तरफ झूठा केस कर दिया, दूसरी तरफ उस घर में रहने के लिए प्रवेश कर रहा है, केस के दौरान दादागिरी के साथ, गुंडागिरी, मेरा घर, हम जबरन घुसेंगे, कौन हमारा क्या बिगाड़ लेगा। और जब वो कह रहे हैं कि भैया आपने केस किए, इतने गंभीर आरोप लगा, हम घर में नहीं रख सकते, मेरा घर है, मैं तो रहूंगी, या फिर आपने ताला तोड़ दिया, या फिर आप, हम तो जबरन घुसेंगे, कौन रोकेगा हमको, और वहां पर आपने मारपीट शुरू कर दी, तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया, और वहां पर पति ने या उसके परिवार के लोगों ने आपके विरुद्ध शिकायत दर्ज करा, तो इसमें सजा भी हो सकती है। इस बात का ध्यान भी रखिए कि आपको यहाँ पर जेल भी हो सकती है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, कोई व्यक्ति हो, आरोप लगाता है तो साबित करने की जिम्मेदारी उसकी होती है। तो आपके पास में साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत और आधार होना चाहिए, तभी आरोप लगाएं, अन्यथा कोर्ट में जाके आप फंस सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। केस जैन आज के लिए नमस्कार।